जनवरी का आखिरी हफ्ता चल रहा था। पहाड़ों के बीचों बीच श्यामपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जहां इस बार की ठंड ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पूरा गांव बर्फ की सफेद और मोटी मोटी चादरों से ढक चुका था। ठंड इतनी भयंकर थी कि मानो लोगों की हड्डियां तक सिकुड़ जाती थी। रात के समय तापमान माइनस में चला जाता था। दिन भर लोग अपने घरों में दुबके रहते थे। गांव के सभी लोग अलाव के पास बैठकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। ठंड के इस भयानक कहर के मारे गांव वाले अपने काम पर भी नहीं जा पा रहे थे। हरिया बहुत देर से अपनी पत्नी सुनीता के साथ बैठा गहरी चिंता में डूबा हुआ था। अरे हरिया, ऐसे गहरी सोच में डूबने से कुछ नहीं होगा। हमारे घर पर 2 दिन से कुछ भी खाने को नहीं बना। काजल का भूख के मारे हाल बेहाल हुआ जा रहा है। ये सुनकर हरिया की आंखों में आंसू आ गए। अरे भूख तो मुझे भी बहुत जोरों की लगी है सुनीता, पर क्या करूं? इस भयानक ठंड में सारे काम ठप पड़े हुए हैं, कहीं भी काम नहीं मिल रहा है। हे भगवान, भाग्य के खेल भी कितने निराले होते हैं। गांव के अमीर लोग अपने आलीशान महलों में अलाव जलाकर बैठे होंगे और हम जैसे गरीबों के पास आग जलाना तो दूर की बात, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं है। अरे सुनीता, तुम उदास मत हो, मैं कहीं से उधार लेकर आता हूँ। कहाँ से उधार लेकर आओगे? मैं जानती हूँ कि आपको कोई उधार भी नहीं देता। भला देंगे भी क्यों? आप एक बार जिससे उधार लेते हैं, फिर उसका उधार चुकाने का नाम जो नहीं लेते। अरे अब तो मुझे आखिरी उम्मीद मेरे बड़े भैया ही नजर आ रहे हैं। मैं उन्हीं की हवेली में जा रहा हूँ, वही हमारी कुछ मदद करेंगे। हाँ, जाइए। काफी दिन हो गए आपको आपके बड़े भाई के हाथों अपमानित हुए, इसीलिए अपने मन की मुराद पूरी करके आइएगा। मुझे पता है कि आपका भाई आपकी मदद नहीं करेगा, बल्कि आपको अपमानित ही करेगा। हरिया कोई जवाब नहीं दे पाया और चुपचाप सीधे अपने बड़े भैया लक्ष्मण की हवेली की तरफ चला गया। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। बर्फीली हवाएं शरीर को चीरती हुई सीधे अंदर वार कर रही थी। मुर्गा भी शायद आज देर से बांग देने का मन बना चुका था। लक्ष्मण गांव का सबसे अधिक धनवान व्यक्ति था। हरिया को अपनी हवेली में देखकर लक्ष्मण और उसकी पत्नी दोनों बुरी तरह से चौंक जाते हैं। आइए आइए, स्वागत है। आइए पधारिए। वाह वाह वाह, क्या बात है छोटे भाई, आज मेरी हवेली का रास्ता कैसे भूल गए? अरे भैया, आप तो जानते ही हो कि हमारी परिस्थिति इस समय कितनी ज्यादा खराब है। हमारे घर पर 2 दिन से चूल्हा नहीं जला। अरे भाई, तो तेरे घर में चूल्हा जले या ना जले, उससे मेरा क्या लेना देना? मुझ पर थोड़ी दया दिखाइए भैया, और मुझे कर्ज के रूप में कुछ पैसे उधार दे दीजिए, जिससे हम बाजार से कुछ राशन खरीद कर अपने घर ले जा सकें। बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं। ये सुनकर हरिया का बड़ा भाई लक्ष्मण हंसने लगा और हरिया का मजाक उड़ाते हुए कहता है, किस्मत का खेल है बड़ा निराला। अरे देखो देखो, छोटा भाई बड़े भाई के घर भीख मांगने आया। अरे छोटे भाई, जब पिताजी ने हम दोनों भाइयों का बंटवारा किया था, तब आधी संपत्ति तुझे और आधी संपत्ति मुझे दी गई थी। और देखो, मैंने अपने पिता की संपत्ति से व्यापार करके उसको दुगना चौगना बना दिया, और तूने अपनी सारी संपत्ति को बर्बाद करके रख दिया। लक्ष्मण ने चालाकी से अच्छी और उपजाऊ जमीन अपने नाम कर लिया था और बंजर जमीन हरिया को दे दिया था। अरे भैया, ऐसा मत कहिए। अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा परिवार भूख के तड़प तड़प कर मर जाएगा। मुझ पर रहम कीजिए। बहुत सुन लिया मैंने तेरा, अब चुपचाप निकल जा मेरी हवेली से। मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। हरिया बड़े ही दुखी मन से वहां से वापस चला जाता है। उसी दिन गांव में खबर फैल गई कि आज गांव में एक साधु बाबा आए हैं। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे।
साधु बाबा धीरे धीरे गांव की गलियों से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने शरीर पर साधारण वस्त्र पहने हुए थे और उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। साधु बाबा हर घर के सामने रुककर सभी से कहते, बेटा, पीने के लिए थोड़ा सा पानी मिल जाएगा? मैं बहुत दूर से आ रहा हूं बेटा, बड़े जोरों की प्यास लगी है। लेकिन गांव वालों का दिल पत्थर का बन चुका था। कोई बोला, अरे बाबा, हमारे पास तो खुद खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप तो भगवान के भक्त हैं, अब भगवान ही आपको खाना देंगे, जाओ यहाँ से। बेटी, मुझ पर थोड़ी दया दिखाओ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया। बाबा जी, मैं खुद बहुत गरीब हूँ। इस भयानक ठंड में मेरे घर में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, जाइए यहाँ से। किसी को उनके ऊपर जरा सा भी तरस नहीं आया। भोजन तो दूर की बात है, किसी ने पीने को पानी तक नहीं दिया। ठंड का कहर बढ़ता जा रहा था। साधु बाबा थक हार कर गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। हे भगवान, मुझे लगा था कि गांव वाले मेरी कुछ मदद करेंगे, लेकिन गांव वालों का दिल तो पत्थर से भी कठोर निकला। अब तो लगता है कि मैं ऐसे ही ठंड से तड़प तड़प कर आपके पास ही आ जाऊंगा। उसी समय हरिया लौट रहा था। उसने साधु बाबा को पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा। बाबा का चेहरा थका हुआ था और होठ नीले पड़ चुके थे। हरिया ने तुरंत पूछा, बाबा क्या बात है? इस भयानक ठंड में आप बाहर क्यों बैठे हैं? ऊपर से आप बहुत थके हुए और परेशान लग रहे हैं। क्या हो गया बाबा? कृपया मुझे अपनी समस्या बताइए। साधु बाबा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया और ऐसे ही इस भयानक ठंड में भटक रहा हूं, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो बहुत जोरों से भूख लगी है बेटा। जरूर बाबा जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरे घर में भी 2 दिन से कुछ भी नहीं बना, लेकिन रूखा सूखा ही सही, पर मैं आपको भोजन अवश्य करवाऊंगा। हरिया बाबा जी को अपने साथ लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर हरिया सुनीता से कहता है, बाबा जी, आप यहीं बैठिए, मैं अभी आपके लिए भोजन परोस कर लाता हूं। सुनीता, एक साधु महाराज आए हैं। उन्होंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। हमारे पास जो 2 दिन पहले की एक सूखी रोटी और सब्जी रखी है, उसी को उन्हें दे देते हैं। उसकी पत्नी सुनीता ने बिना एक पल सोचे कहा, भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। भले ही हम 2 दिन और भूखे रह लेंगे, लेकिन उनको जरूर भोजन कराएंगे। हरिया बाबा के लिए एक सूखी रोटी और थोड़ी सी सब्जी परोसता है। बाबा जी, मेरे पास उतना अच्छा भोजन तो नहीं है, लेकिन जो था वो मैंने परोस दिया, वही ग्रहण कीजिए। दोनों ने अपना पुराना खाना साधु बाबा को परोस दिया। उन्होंने फटाफट से सारा खाना खत्म कर दिया। खाना खाते ही बाबा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बड़े ही प्रेम से कहा, बेटा, सच में तुम दोनों बहुत ही नेक दिल इंसान हो। दुनिया में धन दौलत से अमीर लोग तो बहुत हैं, लेकिन दिल से अमीर लोग बहुत कम होते हैं। बेटा, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं। मैं इस गांव में तुम्हारे जैसे सच्चे दिल वाले इंसान की परीक्षा लेने ही आया था। ये सुनकर हरिया डर जाता है। अरे बाबा जी, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। नहीं नहीं बेटा, तुम मेरी इस परीक्षा में सफल हो गए हो। तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। अब वक्त है फल का। फिर साधु बाबा ने अपनी आंखें बंद की और अपना हाथ घुमाया। उनके हाथ घुमाते ही वहां एक लाल रंग का तोता प्रकट हो जाता है। ये देखकर हरिया और उसकी पत्नी सुनीता दोनों एकदम से चौंक उठते हैं। अरे ये क्या हुआ भाग्यवान?
कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ये अचानक यहाँ तोता कैसे प्रकट हो गया? अरे हाँ जी, मुझे लगता है ये सब बाबा जी की महिमा है। अरे डरो मत बेटा, ये कोई मामूली तोता नहीं है। ये तोता कल सुबह तुम्हें जंगल की तरफ ले जाएगा। वहां एक जादुई सोने का पेड़ है। वो पेड़ तुमसे एक पहेली पूछेगा। अगर तुमने अपने सच्चे दिल से उनके जवाब दिए तो वो पेड़ तुम्हें एक जादुई अंगूठी देगा। उस अंगूठी से तुम जो चाहो मांग सकते हो। वो अंगूठी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। क्या सच में बाबा जी? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। आज तक तो केवल मैंने किस्से और कहानियों में ऐसा सुना था, लेकिन आज पहली बार मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। हाँ, मगर एक बात याद रहे बेटा, कभी भी लालच मत करना। उस अंगूठी से जरूरतमंद लोगों की मदद करना। यदि तुमने लालच किया तो वो मायावी अंगूठी उसी वक्त तुम्हारा अंत कर देगी। हरिया आश्चर्यचकित होकर बोला, लेकिन बाबा, मैं तो अनपढ़ हूँ। भला मैं उस जादुई पेड़ की पहेलियों का उत्तर कैसे दूंगा? बेटा, ज्ञान किताबों से नहीं, दिल से आता है। जिसका दिल तुम्हारी तरह सच्चा होता है वो खुद ही ज्ञानी होता है। बिल्कुल निडर होकर तुम कल सुबह होते ही इस तोते के साथ जंगल चले जाना। इतना कहकर साधु बाबा अचानक वहां से गायब हो जाते हैं। हरिया और उसकी पत्नी दोनों हक्के बक्के रह जाते। रात भर हरिया को नींद नहीं आती है। वो रात भर करवटें बदलता रहता है। किसी तरह सुबह होती है। सूरज अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था। मुर्गे ने अभी तक बांग भी नहीं दी थी। आसमान हल्का हल्का नीला हो रहा था। हरिया नींद से जाग चुका था। उसे बाबा की कही बातें याद आती है। उसने तोते को देखा जो उसी के पास में बैठा हुआ था। अचानक वह तोता इंसान की आवाज में बोल पड़ा, क्यों हरिया, जंगल चलने के लिए तैयार हो? अरे हरिया, क्या तुमने भी सुना? ये तोता हम इंसानों की तरह कैसे बोल रहा है? हाँ भाग्यवान, मैं भी ये सुनकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया हूँ। अरे डरो मत हरिया, मैं भी तुम लोगों की तरह इंसानी भाषा में बात कर सकता हूँ। मुझे अपना मित्र समझो। अच्छा, ठीक है तोता भाई। ए जी, सुबह से मेरी बाईं आंख फड़क रही है। कहीं जंगल में कोई अनहोनी ना हो जाए। मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। अरे भाग्यवान, तुम मेरी चिंता मत करो। जिसके साथ स्वयं जगन्नाथ हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हरिया अपनी फटी पुरानी चप्पल पहनता है और अपनी पत्नी से विदा लेकर उस तोते का पीछा करते हुए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जैसे जैसे हरिया आगे बढ़ता गया, गांव पीछे छूटता गया। उसके सामने घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, चिड़ियों की आवाजें और पत्तों के बीच से आती ठंडी हवाएं सीधे उसकी हड्डियों पर वार कर रही थी। हरिया का दिल थोड़ा थोड़ा डर तो जरूर रहा था, लेकिन साधु बाबा के तोते ने उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया। अरे मिट्ठू भाई, ये डरावनी आवाजें कहाँ से आ रही हैं? ये आवाजें यहाँ के मायावी पशु पक्षियों की हैं। तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक नदी दिखाई देती है जो जंगल के बाहर से बह रही थी। पूरा रास्ता अत्यधिक सुनसान नजर आ रहा था। कभी कभी झाड़ियों से आवाज आती तो हरिया चौंक जाता। अरे इतने डरावने जंगल में तो मैं आज पहली बार आया हूँ। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। थोड़ी देर बाद हरिया एक पुराने तालाब के किनारे जा पहुंचा। उस तालाब का पानी बिल्कुल शांत था, जैसे कोई शीशा। उसके चारों ओर बड़ी बड़ी चट्टानें और पेड़ थे। लेकिन जैसे ही हरिया आगे बढ़ा, एक भयानक आवाज गूंज उठती है। रुक जा वहीं पर। आगे जाने की कोशिश भी मत करना, वरना यही जलकर भस्म हो जाएगा। हरिया चौंक गया। अचानक उसके सामने एक राक्षस प्रकट हो जाता है।
उसके हाथ में भाला था और आंखें तेज थी। मैं इस जंगल का वन देवता हूं। बिना मेरी अनुमति के कोई आगे नहीं जा सकता। हरिया ने हाथ जोड़कर कहा। वन देवता जी, मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया। मुझे साधु बाबा ने यहाँ किसी खास काम से भेजा है। वन देवता ने हरिया को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोला, अगर तू सच बोल रहा है तो पहले मेरी एक पहेली का उत्तर दे। अगर तूने मेरी पहेली का सही उत्तर दे दिया तो ही मैं तुझे आगे जाने दूंगा, वरना यही पटक पटक कर तेरी जान ले लूंगा। हरिया ने हिम्मत जुटाई और वन देवता से कहा, ठीक है, पूछिए, मैं उत्तर दूंगा आपकी पहेली का। वन देवता ने गंभीर स्वर में पहेली पूछी। तो फिर बता, ऐसा कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है? हरिया थोड़ी देर चुप रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन को शांत किया। उसने तालाब की लहरों की आवाज को सुना, हवा को महसूस किया, फिर बोला, महाराज, वही है मनुष्य। जब मनुष्य एक बच्चे के रूप में होता है तब वो अपने दोनों हाथों और पैरों पर चलता है। जब वो जवान हो जाता है तब वो केवल अपने 2 पैरों पर चलता है, और जब वो बूढ़ा हो जाता है तब वो एक बैसाखी और 2 पैरों पर चलता है। वन देवता की आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा लग रहा था कि उसको हरिया के जवाब पर विश्वास नहीं हो रहा था। बिल्कुल सही जवाब। इस पहेली का उत्तर बहुत कम लोग ही दे पाते हैं। तुम आगे तो जा सकते हो, लेकिन याद रखना, ये जंगल लालची लोगों को कभी माफ नहीं करता। इतना कहकर वो राक्षस वहां से गायब हो जाता है। हरिया उस तोते के पीछे पीछे वहां से आगे बढ़ जाता है। हवा में एक अजीब सी खुशबू फैल गई। कुछ दूर चलने पर सामने एक विशाल सुनहरे पेड़ की आकृति दिखाई देने लगी। हरिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। जैसे जैसे हरिया आगे बढ़ता गया, जंगल और भी घना होता चला गया। थोड़ी दूर चलते ही हरिया एक विशाल पेड़ के सामने जा पहुंचा। ये साधारण पेड़ नहीं थे। पेड़ सुनहरे रंग का था, जिसकी पत्तियां धूप में चमक रही थी। हरिया, यही वो जादुई सोने का वृक्ष है जिसकी बात साधु बाबा कर रहे थे। हे जादुई पेड़, मुझे साधु बाबा ने यहाँ भेजा है। अचानक तेज हवा चली और पेड़ से एक गहरी आवाज आई। मैं जानता हूँ हरिया, मैं सब कुछ जानता हूँ। हरिया चौंक गया। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। फिर पेड़ बोला, अगर तुम सच्चे हो तो मेरी 3 पहेलियों का उत्तर दो। झूठ, लालच और घमंड यहाँ नहीं चलता। ठीक है, मैं तैयार हूँ, पूछो पहेली आप। तो फिर सुनो मेरी पहली पहेली। वो क्या है जो सबके पास है लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता, न छू सकता है, फिर भी वही इंसान की पहचान बनता है? हरिया कुछ देर सोचता रहा। उसे अपनी पत्नी साधु बाबा और अपना जीवन याद आया। फिर उसने कहा, वो है मनुष्य का चरित्र। सुनहरा पेड़ खुशी से चमक उठता है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है तुमने। दूसरी पहेली, धैर्य की परीक्षा। वो क्या है जो जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है, और यदि रोक लिया जाए तो मर जाता है? हरिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, वो है प्रेम। जिसको जितना बांटा जाता है वो उतना ही बढ़ता है। सुनहरा पेड़ खुश होकर बोला, तुमने फिर से सही उत्तर दिया। तीसरी पहेली है दया का रहस्य। अगर तुम्हारे पास केवल एक रोटी हो और सामने कोई भूखा इंसान हो, तो क्या तुम उस रोटी को उसे दोगे या खुद खाओगे? हरिया ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं उस रोटी को उस भूखे इंसान को दूंगा, क्योंकि भूखे को खाना देना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। सुनहरा पेड़ हरिया के सभी उत्तरों से बेहद आश्चर्य में था। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई हरिया। तुमने सभी पहेलियों का बिल्कुल सही उत्तर दिया है।
तुम गरीब तो हो, लेकिन तुम्हारा दिल अमीर है। अब समय है फल का। तभी अचानक एक तेज रोशनी फैली और वहां एक रंग बिरंगी अंगूठी प्रकट हो जाती है। ये लो हरिया, ये एक जादुई अंगूठी है। ये अंगूठी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है। इस अंगूठी से अपनी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर कर लो और गांव के गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद करना। जी ठीक है, मैं इस अंगूठी से जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगा। अचानक वो सुनहरा पेड़ और तोता दोनों गायब हो जाते हैं। हरिया उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लेता है और घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर हरिया सारी कहानी अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी वह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह जी, लगता है अब हमारे भी अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। बच्चे कब से भूख के मारे बेहाल हैं। ऐसा करो, इस जादुई अंगूठी से कुछ खाने के लिए मांग कर देखो। तुम ठीक कहती हो सुनीता, मैं अभी इस अंगूठी से कुछ खाना मांगता हूँ। हे जादुई अंगूठी, हमें खाने के लिए ढेर सारा खाना दे दो। इतना कहते ही वहाँ ढेर सारे तरह तरह के पकवान प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह भाग्यवान, ये अंगूठी तो सचमुच में काम करती है। एक काम करो, इस अंगूठी से हमारे लिए कंबल और ठंड के कुछ मोटे कपड़े भी मांग लो, जिससे हम ठंड से बच सकें। हे जादुई अंगूठी, हमें एक मोटी ऊनी कंबल और ठंड से बचने के लिए कुछ मोटे कपड़े भी दे दो। हरिया के इतना कहते ही वहाँ बहुत सारे ऊनी कंबल और ठंड के कुछ कपड़े प्रकट हो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। थोड़े दिनों बाद हरिया ने गांव में एक बड़ी और आलीशान हवेली बनवा लिया। गांव के सभी लोगों की जुबान पर सिर्फ हरिया का ही नाम था। वो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने लगा और उनको मुफ्त में कंबल, ठंड के कपड़े और खाना बांटा करता था। जब उसके बड़े भाई लक्ष्मण को इसकी भनक लगती है तो वो मन ही मन हरिया से ईर्ष्या करने लगा। आखिरकार ये हरिया इतने कम समय में इतना अमीर हो तो हो कैसे गया? मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है। अगर किसी तरह मुझे इस राज का पता चल जाए तो मैं भी इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। उसी रात लक्ष्मण अपने छोटे भाई हरिया की हवेली के बाहर खड़ा होकर खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। वो किसी भी तरह हरिया के अमीर बनने का राज मालूम करना चाहता था। हे जादुई अंगूठी, मुझे कुछ मोटे ऊनी कंबल, टोपियां और ठंड से बचने के लिए कुछ जरूरी कपड़े दे दो, जिससे मैं इन सबको गरीबों में बांटकर उनकी मदद कर सकूं। उसके इतना कहते ही वहाँ ढेर सारे कंबल, टोपियां और कुछ ठंड के कपड़े प्रकट हो जाते हैं। ये सब देखकर लक्ष्मण सब कुछ समझ गया और उसके मन में लालच आ जाता है। अच्छा, तो ये अंगूठी है इन सब के पीछे। इसी की वजह से ये इतना धनवान हुआ है। मुझे किसी भी तरह से इस जादुई अंगूठी को चुराना होगा। थोड़ी देर बाद जब हरिया और उसकी पत्नी दोनों गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब चुपके से लक्ष्मण उनके घर में घुस जाता है। हरिया उस अंगूठी को अपने पास बिस्तर पर रखकर सो रहा था। लक्ष्मण चुपके से जाता है और उस अंगूठी को चुरा लेता है। अरे भाग्यवान, तुमने वो जादुई अंगूठी देखी है क्या? सुबह से मैं उस अंगूठी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रही। पता नहीं कहाँ चली गई। नहीं जी, मैंने तो कल से वह अंगूठी देखी तक नहीं। हे भगवान, कहीं वो अंगूठी किसी बुरे हाथों में ना लग गई हो। दूसरी तरफ लक्ष्मण अपनी पत्नी को उस जादुई अंगूठी के बारे में सब कुछ बताता है। माया, अब हम इस अंगूठी की मदद से दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे और फिर दुनिया पर राज करेंगे, राज। हाँ लक्ष्मण, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। जल्दी से तुम इस अंगूठी से ढेर सारे हीरे जवाहरात और सोना चांदी मांग लो। ओए जादुई अंगूठी, चल अब जल्दी से मुझे ढेर सारा सोना चांदी और मेरी पत्नी के लिए हीरे जवाहरात दे दे। तभी अचानक अंगूठी के अंदर से आवाज आती है। अरे ओ मूर्ख मनुष्य,
मैं जानती हूँ कि तूने मुझे हरिया के पास से चुराया। मैं ये भी जानती हूँ कि तू बहुत बुरा और लालची इंसान है। मैं तुझे सोना चांदी या फिर हीरे जवाहरात तो नहीं दूंगी, मगर तेरी लालच का फल जरूर दूंगी। इतना कहते ही अंगूठी से एक तेज प्रकाश निकलने लगता है और उसके घर में चारों तरफ आग लग जाती है। लक्ष्मण और उसकी पत्नी दोनों डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर की तरफ भागते हैं। बाहर खड़े होकर दोनों अपने घर को जलता हुआ देख रहे थे। हे भगवान, मेरा घर, कोई आग को बुझाओ। आग और भयानक रूप ले लेती है। थोड़ी देर में पूरा घर जलकर राख में तब्दील हो जाता है। लक्ष्मण और उसकी पत्नी अपना सिर पीटते रह गए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच इंसान को अंधा बनाकर गलत रास्ते पर चलने को मजबूर करता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही मैजिकल टून टीवी भैया के चैनल को सब्सक्राइब करके उनकी मदद जरूर करें।